हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कल रात का बिग बॉस 18 का एपिसोड देखा होगा दोस्तों, जिसमें कि चुलबुल पांडे का कॉप यूनिवर्स में स्वैग से स्वागत करते हैं कॉप यूनिवर्स के डायरेक्टर यानी कि रोहित शेट्टी। अब यहाँ पर हम ना 2 मिनट के लिए रोहित शेट्टी के ऊपर निबंध बोलने वाले हैं, बिल्कुल दिल्ली के लॉर्ड कंजरुद्दीन के स्टाइल में। जैसे कंजरुद्दीन अपने भाषण में निबंध ही तो रटते हैं कि यमुना नदी को साफ किया जा सकता है, यमुना का पानी पीने लायक बनाया जा सकता है, 5 साल और दे दो, आपको यमुना में डुबकी लगवा देंगे, यमुना का पानी साफ रहता है, यमुना हमारी पवित्र नदी है, इसका जल पीने लायक बनाया जा सकता। उसी तरह से रोहित शेट्टी के ऊपर हम कुछ लाइनें व्यक्त करना चाहेंगे कि रोहित शेट्टी काफ़ी अच्छे डायरेक्टर हैं, आधुनिक युग के वो मनमोहन देसाई हैं। जैसे मनमोहन देसाई की फ़िल्मों में एक मल्टी स्टार कास्ट हुआ करती थी, वैसे ही आधुनिक युग के मनमोहन देसाई यानी कि रोहित शेट्टी जी अपनी फ़िल्मों में एक से बढ़कर एक सितारे को लेकर के आते हैं, सितारों का जमघट लगा देते हैं। रोहित शेट्टी की फ़िल्मों में ज़बरदस्त मासी सिनेमा देखने को मिलता है। रोहित शेट्टी की फ़िल्मों में मैजिक होता है, लॉजिक नहीं होता है। रोहित शेट्टी एक नामी डायरेक्टर हैं जिनकी फ़िल्में 100-200 करोड़ आराम से कमा लेती हैं। अब ध्यान दीजिएगा, रोहित शेट्टी इतने बड़े डायरेक्टर हैं जिनकी फ़िल्में 100, 200, 400 करोड़ आराम से कमा लेती हैं, लेकिन इतना सब अचीव करने के बावजूद रोहित शेट्टी क्या है? कलर्स का एक पालतू कुत्ता। रोहित शेट्टी इतना बड़ा डायरेक्टर बनकर भी अगर कलर्स का सस्ता स्लेव बनेगा तो मैं उसे पालतू कुत्ता बोलूँ या फिर स्लेव बोलूँ तो उसमें गलत क्या है? और ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, ये आपने अगर कल रात का एपिसोड देखा है तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे। डायरेक्ट मुद्दे पर आ जाता हूँ। आपने फ्राइडे का एपिसोड देखा होगा जिसमें कि मुस्कान का एलिमिनेशन होता है और मुस्कान के एलिमिनेशन के बाद अविनाश का एकदम गुस्सा फट पड़ता है, तुम्हारे भैया समीकरण मुस्कान को उसने क्यों निकाल दिया? जबकि ये लोग बग्गा या सारा में से किसी को निकालना चाहते थे। उसके बाद आपने देखा था कि ओपनली नॉमिनेशन डिस्कस होता है जहाँ पर नायरा भी आकर के बैठ जाती है और ओपन ये लोग नॉमिनेशन डिस्कस करते हैं। ये आपने सबने मैंने सबने देखा है, लेकिन कल रात के एपिसोड में रोहित शेट्टी कितनी बेशर्मी से आकर के बोलते हैं, इस घर का सबसे बड़ा रूल ये है कि नॉमिनेशन डिस्कस नहीं हो सकता और ऐसा है कि ये लोग मुस्कान को बचाना चाहते थे, बग्गा जी आपको निकालना नहीं चाहते थे। भाई क्या चूतिया बनाते हो यार तुम लोग हैं। अगर वो मुस्कान को बचाना चाहते थे दैट मीन्स ऑटोमेटिकली वो किसी न किसी को तो निकालना चाहते थे ना, लेकिन नहीं। रोहित शेट्टी, सलमान खान मतलब पब्लिक को इस कदर बेवकूफ़ समझते हैं, इस कदर अंधा समझते हैं कि उन्हें लगता है कि पब्लिक उनके झांसे में आ जाएगी और वो जो कह रहे हैं पब्लिक आँख मूंद करके यकीन कर लेगी। आप सबने देखा फ्राइडे के एपिसोड में कैसे ओपनली ये लोग डिस्कस करते हैं नॉमिनेशन की नेक्स्ट वीक, हम तुम्हें नहीं छुएंगे, हम तुम्हें टच नहीं करेंगे, तुम हमें टच मत करना। अब आश्चर्य की बात है कि नॉमिनेशन को ओपनली डिस्कस कर रहे थे ये सारे लोग, वो पूरा सेगमेंट ऑन एयर भी आया है, लेकिन रोहित शेट्टी की बेशर्मी देखिए भाई, कह करके पब्लिक को बेवकूफ बना रहा है रोहित शेट्टी। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि खतरों के खिलाड़ी में तो रोहित शेट्टी पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं, बिग बॉस के अंदर सलमान खान खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कोई स्क्रिप्ट नहीं है। उसी तरह खतरों के खिलाड़ी में रोहित शेट्टी खड़े हो जाते हैं, देखो ऐसा कि ये शो में कोई भी प्री प्लानिंग या कोई भी स्क्रिप्टिंग नहीं होती। जबकि इसी सीजन के खतरों के खिलाड़ी में आपने देखा होगा ना कि जग्गू दादा का छोटा पौधा जो कि मिड सीजन में एलिमिनेट हो जाता है और उसकी री एंट्री के बाद से उसको कोई भी क्रीपी क्रॉली या करंट के झटके वाला स्टंट नहीं दिया जाता है, उसको सिर्फ उसके कंफर्ट जोन यानी कि वाटर स्टंट दिए जाते हैं। कैसे एक स्क्रिप्ट के तहत जग्गू दादा के छोटे पौधे को ये लोग फाइनलिस्ट बना देते हैं, आपने सबने देखा है। नहीं देखा है अगर आपने या फॉलो नहीं किया सीजन, तो मेरे रिव्यूज हैं खतरों के खिलाड़ी के इस सीजन के भी और हर सीजन के भी, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि रोहित शेट्टी की प्री प्लानिंग को, स्क्रिप्ट को कैसे मैंने डिकोड भी करा और आपके सामने प्रस्तुत भी करा। अब वही रोहित शेट्टी जो है जो कि खतरों के खिलाड़ी में पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं, उसी तरीके से कल रात के एपिसोड में डंकी की चोट पर इन लोगों ने साबित कर दिया कि ऑडियंस न सिर्फ गधी है बल्कि नेक्स्ट लेवल की अंधी है और उन्हें पता है ना कि उनके पीआर ठुल्ले वगैरह बैठ करके पब्लिक को वही चीज दिखाएंगे जो कि ये दिखाना चाहते हैं। जबकि मेरा मानना है कि आप सबको भगवान ने बुद्धि भी दी है, आंखें भी दी हैं, आप अपने दिमाग से अपनी आंखों से चीजें देखना शुरू करें। मैं नहीं कहता कि जो मैं कह रहा हूं आप उसको ब्लाइंडली मान लो, मैं तो हमेशा कहता हूं कि ऊपर वाले ने आपको भी आंखें दी हैं, आपको भी बुद्धि दी है, क्यों भेड़ चाल को फॉलो करना। आपको अगर लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूं तो भैया आप अपना काउंटर लेकर के आइए और मुझे गलत साबित कर दीजिए। मैं तो ओपन रहता हूं फीडबैक के लिए, आर्ग्यूमेंट के लिए, डिबेट के लिए, हर चीज के लिए मैं तो ओपन रहता हूं। अच्छा, ये ओपन माइंडेड अप्रोच के साथ साथ, ये फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ साथ ना मैं नेक्स्ट लेवल का लर्नर भी बन रहा हूं और मैं काफी सारी नई चीजें लर्न करने की कोशिश कर रहा हूं। और जिस तरह से इसने अविनाश मिश्रा की मम्मी ने जो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे सिखाई है ना, मैं उन सीखों को ताउम्र याद रखूँगा। और जिस तरह से इस एपिसोड में जो घटनाक्रम घटा है, जिस तरह से ये अविनाश मिश्रा शिकायत कर रहा था कि ये फैमिली पर जाता है, तो वहाँ पर भी मैं अविनाश मिश्रा की जो मम्मी जी ने जो सीखें सिखाई है ना, उसी को अप्लाई करूँगा। जैसे कि आपने देखा ही एक दिन पहले चाहत मिश्रा का कैरेक्टर असैसिनेट किया था जब अविनाश मिश्रा ने, तो अविनाश मिश्रा की मम्मी ने ब्लाइंडली सपोर्ट करा था, अरे हमारा बच्चा तो मज़ाक कर रहा था, वो तो गेम को इंटरेस्टिंग बना रहा था। ये फंस गया सीएम। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
तो क्या अब हम भी अविनाश मिश्रा की मम्मी का जो लॉजिक है वो अविनाश मिश्रा वर्सेस करणवीर फाइट जो है इस पे अप्लाई कर सकते हैं कि करणवीर मेरा वहाँ पर्सनल नहीं जा रहा है, वो फैमिली पर नहीं जा रहा है, वो तो मजाक कर रहा है, वो तो गेम को इंटरेस्टिंग बना रहा है। तो अविनाश मिश्रा जो है उसे कैसी अपब्रिंगिंग मिली है, इसका एग्जाम्पल तो अविनाश मिश्रा की मम्मी दे करके चली ही गई है। तो अविनाश मिश्रा की जो भी फाइट होगी, जहां पर भी उसके ऊपर कोई पर्सनल जाएगा और अविनाश मिश्रा अगर क्रिप करेगा क्राई बेबी की तरह, तो हम अविनाश मिश्रा की जो मम्मी का लॉजिक है ना उसी को अप्लाई करेंगे कि भाई वो मजाक कर रहा है, वो कोई कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं है, वो कोई फैमिली पर नहीं जा रहा है, वो तो गेम को इंटरेस्टिंग बना रहा है। अविनाश मिश्रा की मम्मी को देखकर मुझे एक बात याद आती है। नैतिक शिक्षा की किताब में हमने कहानी पढ़ी थी। एक लड़का रहता है, बचपन से चोरी चकारी करता रहता है, उसकी माँ उसे डांटती नहीं है, डपटती नहीं है, और इनकरेज करती रहती है। एक दिन वो बच्चा कोई बड़ा कांड कर देता है, उसे फांसी हो जाती, तो बच्चा कोर्ट में अपनी माँ को बुलाता है और कहता है, माँ मैं तेरे कान में कुछ कहना चाहता हूँ, और माँ का कान काट लेता है कि शुरू में ही अगर रोक दिया होता तो मैं इतना आगे नहीं बढ़ता। तमाम बातों का निचोड़ ये है कि अविनाश मिश्रा को कैसी अपब्रिंगिंग मिली है, इसका प्रदर्शन वो नेशनल टीवी पर कर रहा है। आयरनी की बात है कि ये सुंदरी मुंदरी छछुंदरी जिनकी खुद की अपब्रिंगिंग इतनी घटिया है, ये कहते हैं कि भाई करण की अपब्रिंगिंग कैसी होगी, इनकी क्लास क्या होगी। एनीवे, तो यहाँ पर जो नैतिक शिक्षा की कहानी मैंने सुनाई, ऐसी ही एक कहानी सलमान खान भी सुनाते हैं। आई थिंक वो श्रुतिका जब वो ब्लैक हार्ट वाले उसमें आती है तो कहती है ना कि सलमान खान कहते हैं कि राजा ने बंदर को तलवार दे दी, बंदर को बोला मक्खी मार दे, तो मक्खी जो है राजा की नाक पर बैठ गई और ना बंदर ने नाक काट दी। कहने का मतलब है कि सलमान वहाँ कह रहे थे कि श्रुतिका को कुछ भी बताओ, वो मजाक मजाक में उगल करके रख देती है। तो नैतिक शिक्षा की कहानी एक हमने सुनाई और एक कहानी सलमान खान ने भी सुनाई। हालांकि सलमान खान ने यहाँ पर इसको झाड़ करके भी रख दिया था अविनाश मिश्रा को, जो कि बड़ा मतलब ओवर स्मार्ट बन रहा था, और उसे कैसी अपब्रिंगिंग मिली है ये तो वो दिखाई रहता कि सामने मेहमान है। करणवीर तो बोल भी रहता ना कि सामने गेस्ट आए हुए हैं, मेहमान हैं, बड़े लोग हैं, पहले बड़े लोगों को बोलने दो। तो अविनाश वहां लगा था बचर 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 बचर, उसको 2 सेकंड में उतार के रख दी, मतलब उसकी इज्जत झाड़ करके रख दिया कि भाई तुम्हारा नाम करण है, तुमसे बात करिए क्या। वन लाइनर उसको बोलने का बोला, तुम क्यों रट्टा मार रहे हो तब से, मतलब आप देख लीजिए क्या जलालत, मतलब इसे बोलते घन घोर बेइज्जती अविनाश मिश्रा और उसके पूरे खानदान की। लेकिन जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि अविनाश मिश्रा नेक्स्ट लेवल का धूर्त प्राणी है और वो इस सीजन का विलन बनना चाहता है। और करणवीर ने बाद में एक सेगमेंट में बोला भी ना कि सर क्या है कि पीछे के सीजन देख करके आया है, तो लड़का भले ही अच्छा है लेकिन एक कैरेक्टर को पकड़ करके चल रहा है। तो भाई कल के एपिसोड में तो करणवीर ने फिर से अब्बा वाले तेवर अपना लिए और इसको अविनाश मिश्रा को हारमोनियम समझ के जो पेला है, जो बजाया है। और हाँ, सलमान ने तो अलग से बजा ही दिया। हाँ, सलमान जो है यहाँ पर और भी चीजों को अच्छे से हैंडल कर सकते थे, जैसे वो ब्लैक हार्ट वाली जो टास्क थी जहां पर विवियन को सबसे ज्यादा काले दिल वाला डिक्लेयर करा गया, वहां बहुत सारे पॉइंट निकल करके आए थे, जैसे कि बग्गा साहब ने भी बोला था कि ये बड़े फेयर बन रहे थे। और ये विवियन डिसेना जो मतलब डे वन से खुद ही न्यायवादी इंसान की भूमिका निभा रहा था कि भाई मैं मेक श्योर करूंगा कि कोई भूखा ना सोए। यही विवियन बोलता है कि भाई मेरे को क्या मतलब है यार, मेरे ऊपर बिल क्यों फाड़ रहे हो, मेरे से एक्सपेक्टेशन क्यों। कोई आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखता विवियन, अगर आप खुद इतनी न्याय की मूर्ति ना बनते तो। पहले तो डंके की चोट पर मैं मेक श्योर करूंगा कोई भूखा ना सोए, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं प्रॉब्लम सॉल्वर हूं, मैं चाहूं तो पूरी पेटी लेकर के आ जाऊं। भाई बड़ी बड़ी बातें करी तुमने और फिर तुम बोलते हो भाई मेरे से क्यों बोल रहे हो, एक्सपेक्टेशन भी मेरे से रखनी, बुराइयां भी मेरी करनी। अबे क्या मतलब है। तो मतलब ये जो कोरे डायलॉग डिलीवरी जो दे रहा है विवियन डिसेना, इसको एक्सपोज करना था। बट सलमान खान भाई लाडला ग्रुप जो है इस बार उनको मतलब जाने दे अपने को क्या, जाने दे। ना इन्हें करंट के झटके दिए गए, ना इन्हें आईना दिखाया गया। ये सुंदरी मुंदरी बाप रे इतनी नेक्स्ट लेवल की चीपड़ी है। और इन्होंने ओपनली नॉमिनेशन डिस्कस करा था, लेकिन आपने देखा जब करण कहता है कि बग्गा जी को ये लोग निकालना चाहते थे, तो ये एलिस अच्छा कब हुआ था हमें तो बताओ। कितनी ओवर एक्टिंग कर रही थी ये एलिस। और ये एलिस जो है वो ओवर एक्टिंग में कितनी एक्सपर्ट है, ये तो अपने सेक्रीफाइस वाली टास्क में भी देख लिया था। इन्हें पता था कि अविनाश ने ऑलरेडी खाना चुरा रखा है, चने राजमा सब चुरा रखा है, लेकिन फिर भी सेक्रीफाइस टास्क में मैं तो घर वालों को सफर होते नहीं देख सकती, बाप रे बाप मेरे से नहीं देखा जाता, मेरा कलेजा फटता, मैं तो घर वालों के लिए सेक्रीफाइस करूंगी। क्या नौटंकी, ऐसी नौटंकी बाजों को थप्पड़ मार के निकाल देना चाहिए, लेकिन नहीं, उन्हें कुछ बोला ही नहीं सलमान खान ने। तो इनफैक्ट यहाँ पर तो सुंदरी मुंदरी छछुंदरी ये पूरे सब मिल करके विवियन को ही सपोर्ट कर रहे हैं। और विवियन जो है आपने देखा कि चाहे ये ब्लैक हार्ट वाली टास्क हो या फिर वो जो भाई बन ठन करके डिजाइनर कपड़े पहन करके एकदम चकाचक आप आते हो और आप एक गाड़ी के सामने खड़े हो जाते हो, आपके कपड़े आपका मेकअप सब तो धुआं धुआं हो जाता है। आप देखिए भाई सब कैसा ये शो है ना, ये जो डिजाइनर लोग जो कपड़े भेजते हैं महंगे महंगे कपड़े, ये कंटेस्टेंट भी घंटों लगाते हैं मेकअप में, लेकिन क्या फायदा जब आपका मुंह ही
काला कलुआ आपको बना करके खड़ा कर दिया जाए। तो हमने ये जो मुँह काला करने वाली जो टास्क थी वहाँ पर भी देखा, ब्लैक हार्ट वाली जो टास्क थी वहाँ पर भी देखा और हमने थ्रू आउट द वीक भी देखा है और हम आज रात के एपिसोड का जो एपिसोड आने वाला है जिसका हमने प्रोमो देखा उसमें चाहत वर्सेस विवियन, चाहत वर्सेस विवियन, चाहत वर्सेस विवियन। और जैसा कि आपको ग्रैंड प्रीमियर एपिसोड में ही दिखा दिया गया था कि कौन है वो महिला कंटेस्टेंट, फीमेल कंटेस्टेंट जिससे विवियन बात नहीं करेंगे या फिर आर्गुमेंट। तो आपको समझ में आ रहा है कि विवियन को डे 1 से एक स्क्रिप्ट मिली हुई है अलोंग विद द माउथ फ्रेशनर का स्टॉक। और कौन है वो फीमेल कंटेस्टेंट जिससे विवियन का पंगा होने वाला था, तो वो आपको पता चल रहा है कि चाहत और विवियन दोनों अपना अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि ये विवियन और उसके फैंस चाहत को तो क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि वो एक्टिंग कर रही है, कैरेक्टर पकड़ के चल रही है। व्हाट अबाउट योर ओन लाडला? अच्छा, लाडला से मुझे याद आया कि भाई लाडला वर्ड से इसको विवियन को बड़ी दिक्कत है, लेकिन आपने देखा कि वो करंट के झटके, ऑल्दो मैं मानता हूं कि वहां पर नौटंकी हो रही थी, कोई करंट के झटके नहीं लगते हैं, लेकिन करण को, श्रुतिका को और कौन था या तीसरा, हाँ चाहत, इन 3 लोगों को करंट के झटके दिए गए। लेकिन लाडला जो ग्रुप है वहां तो किसी को करंट के झटके नहीं दिए गए। इनफैक्ट इस वीक जो है वो लाडला ग्रुप में वो जो अविनाश है सिर्फ उसी को रियलिटी चेक दिया गया। और ये विवेन टिसेना जो कि बड़ा ठेकेदार बना फिर रहा था कि मैं मेक श्योर करूंगा कोई भूखा ना सोए, मैं प्रॉब्लम सॉल्वर हूं, इतने बड़े बड़े जो क्लेम करे थे विवेन ने, उसके ऊपर तो कोई टोंटबाजी या फिर वो सब नहीं किया गया। मोस्टली यहाँ पर सलमान खान का अटेंशन या फोकस जो था वो सिर्फ सिंघम पिक्चर के प्रमोशन के ऊपर था। और सलमान खान ने फ्लो में कुछ बातें भी करी है कि अब मैं अजय देवगन के पापा वीरू देवगन के साथ काम कर चुका हूँ, 9:30-10 के बाद वो शूटिंग नहीं करते हैं, अब इस तरह की फिल्में नहीं बनती हैं। जैसे कि इनके अब्बा जान सलीम जावेद जो जोड़ी थी उन्होंने एंग्री यंग मैन का कॉन्सेप्ट। तो सलमान खान, अजय देवगन और रोहित शेट्टी जो फिल्मी बातें कर रहे थे, वहीं फिल्मी बातों के दौर में ये सलमान खान एक चीज और कह देते हैं कि भाई आजकल वो हीरोइज्म वाली फिल्में नहीं बनती हैं, काफी इंटेलिजेंट लोग आए और अलग टाइप का रियलिस्टिक सिनेमा के नाम पर कुछ भी चिपकाना शुरू कर दिया। ये तो रोहित तुम, अजय तुम और मैं हूं जो ये हीरोइज्म काइंड ऑफ, मैचो मैन काइंड ऑफ सिनेमा लेकर के आ रहे हैं। अब क्या सलमान खान ये जो बातें सिनेमा के बारे में कर रहे थे, क्या यही चीजें सलमान खान बिग बॉस के बारे में बोल पाएंगे? ये बिग बॉस जिसमें कि एक टाइम पर हर एक दिन टास्क हुआ करती थी, कंटेस्टेंट को इतना बिजी कर दिया जाता था कि उनके पास मतलब कोई आर्ग्यूमेंट या फालतूपंती का टाइम ही नहीं होता था। लेकिन आपने देखा कैसे बिग बॉस 13 के बाद से एक अलग ही बिग बॉस हमें देखने को मिल रहा है, जहां सिर्फ राशन 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 राशन, पूरा सीजन सिर्फ राशन और फेक फाइट के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। तो वो सलमान खान जो कि कहीं ना कहीं ब्लेम कर रहे थे आजकल की यंग जनरेशन को कि भाई ऐसे सो कॉल्ड इंटेलिजेंट लोगों की वजह से बॉलीवुड का डाउनफॉल हो गया, अच्छी फिल्में नहीं बन रही हैं, उसी तरह से बिग बॉस का भी तो डाउनफॉल है। वहां पर कोई टास्क नहीं हो रही, कंटेस्टेंट को डे 1 से स्क्रिप्ट दे दी जाती है कि भैया विवियन इस लड़की से पंगा करने वाला है, हमें पता चल गया कौन सी वो लड़की है, विवियन को माउथ फ्रेशनर भेजा गया है। और ये सलमान खान जो कि क्लेम करते हैं कि भाई सब कुछ देख करके आए हैं, तो आप क्या देख करके आए हो? क्योंकि आपने थ्रू आउट वीक जो हुआ उसे तो इग्नोर कर दिया। इनफैक्ट कल जो ये ब्लैक हार्ट वाली बात कहें या फिर वो जो मुंह काला करने वाली टास्क, श्रुतिका ने काफी अच्छे पॉइंट रखे विवियन के बारे में कि बड़ा न्यूट्रल और डिप्लोमेट बना फिरता है, सबकी गुड बुक्स में रहना चाहता है, कोई फर्म स्टैंड नहीं है। इतना सब सुनकर भी अगर सलमान खान चुप हैं तो उनकी मजबूरी हम समझ सकते हैं। खैर, इन्हीं सारी बातों के बीच में हमने देखा नायरा बनर्जी उर्फ पिशाचिनी। भाई उसे देख करके लगा तो ऐसा था कि वो टॉप 5 में चली जाएगी क्योंकि कलर्स का बड़ा फेस है, लेकिन कंट्रीब्यूशन के नाम पर नायरा बनर्जी ने कुछ नहीं दिया। इक्का दुक्का बार वो दिखी है और हाँ, वो अब अपने बच्चों को या अपने पोते पोतियों को आगे चल के कहानी सुनाएगी कि आई वाज द वन जिसने अपनी लकी रिंग को डिस्ट्रॉय करके सेक्रीफाइस करके बाकी घर वालों के लिए राशन का इंतजाम करा था। तो नायरा बनर्जी का कुछ खास इन्वॉल्वमेंट शो के अंदर था ही नहीं। और वैसे उसमें नायरा की गलती भी मैं कम ही मानूंगा क्योंकि शो में मेकर्स ही कुछ नया लेकर के नहीं आ रहे हैं, तो करा क्या जाए, ले दे करके वही राशन के इर्द गिर्द। और वीकेंड पर इसका दिल काला, चल तू डाल तू उसे वहां खड़ा कर दे, फिर वो शिल्पा शिरोडकर के आर्ग्यूमेंट। अच्छा, हमें बीच में पता चलता कि शिल्पा शिरोडकर और अजय देवगन एक फिल्म करने वाले थे जिसका नाम था सिंगर, लेकिन वो पिक्चर रिलीज नहीं हुई। तो आप देखें एक चीज, अब आप इसे नियति बोल सकते हैं या फिर एक अलग दोगलापन सोसाइटी का कि हीरो भले ही 60 साल का हो जाए वो रहेगा हीरो, लेकिन हीरोइन जो है वो मतलब शादी कर ले उसके बाद उसे घर बिठा दिया जाता है। तो वो शिल्पा शिरोडकर जो कि अजय देवगन के साथ एक फिल्म कर चुकी थी, आज अजय देवगन अब भी हीरो हैं और शिल्पा शिरोडकर एक कंटेस्टेंट बन करके बिग बॉस के अंदर सिर्फ रो रही हैं। और जैसे कि इस पूरे सीजन में वो हर एपिसोड में रोती आई हैं, कल भी रोई हैं और फिर कहती है रोना इज नॉट माई वीकनेस, रोना तो मेरी स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथ है पगले। अब सलमान खान कितना भी समझा दे कि शिल्पा शिरोडकर डोंट क्राई शिल्पा, आई हेट टीयर्स रे, लेकिन शिल्पा शिरोडकर तो रोने को अपनी स्ट्रेंथ बोलती है, तो वो अपनी स्ट्रेंथ दिखा रही थी। टिंग टिंग टिंग। अच्छा, स्ट्रेंथ से मुझे याद है कि करणवीर की एक जबरदस्त वाली स्ट्रेंथ है वन लाइनर्स। वैसे ये वन लाइनर से मुझे एक बात और याद आई जो कि एक दिन पहले के एपिसोड में घटित हुई थी, बट पता नहीं क्यों मैं वो सलमान खान का तंज समझ नहीं पाया था। मुझे अब जाकर के समझ में आया, मेरी ट्यूबलाइट अब जली कि सलमान खान वो जो कह रहे थे कि 5 सेकंड का टैलेंट 10 सेकंड का टैलेंट, कहीं इसलिए तो नहीं दोनों छोड़ गई। तो अब समझ में आ रहा है कि वो एक्चुअली में सलमान खान का रियल मकसद क्या था, वो 5 सेकंड 10 सेकंड के टैलेंट के ऊपर टॉन्ट मारने का। अब करणवीर जो है उसने तो सलमान खान के उस 5 सेकंड 10 सेकंड में टाइम आउट वाला जो टॉन्ट था उसके ऊपर करणवीर ने कुछ नहीं बोला, वो हंस करके रह गया। लेकिन हम करणवीर मेहरा थोड़ी ना है, हमने तो दबंग देखी है ना, जिसमें सलमान खान कहते हैं कि हम कोई गुड बॉय थोड़ी ना है, आप जो हमारे मुंह पर थूके हैं और हम थुकवाते चले जाएं, हम तो आजाद देश के आजाद नागरिक है। और जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा ना कि हम अविनाश मिश्रा की मम्मी से बहुत कुछ सीख रहे हैं, तो ये सलमान खान जो कि करणवीर को कह रहे थे कि 5 सेकंड 10 सेकंड इतना ही टैलेंट है, इसीलिए तो दोनों बीवियाँ छोड़ गई। तो मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगा कि सलमान खान, क्या आप में 5 सेकंड का भी मतलब नहीं है क्या टैलेंट? आपकी इतनी सारी गर्लफ्रेंड थी, वो आपको इसीलिए छोड़ गई क्योंकि आपकी खेती जो है मतलब वो बंजर पड़ी है? और आपके जो 2 भाई हैं अरबाज़ और सोहेल, क्या उनका भी मतलब टैलेंट 5-10 सेकंड का ही है? क्योंकि मलाइका तो काफ़ी हेवी ड्राइवर लगती है। आई डोंट थिंक ये मलाइका 5 सेकंड 10 सेकंड में मतलब इससे ज़्यादा मैं बोलूँगा तो मतलब फैमिली वाले उसकी बाउंड्रीज़ क्रॉस कर जाऊँगा, बाकी आप समझ जाइए। तो ये सलमान खान जो कि करण को टॉन्ट मार रहे थे, क्या सलमान खान यही चीज़ अरबाज़ को, सोहेल को बोल पाएँगे कि यार तुम्हारी बीवियाँ तुम्हें छोड़ के चली गईं, क्या बात है 1-2 सेकंड हैं? और सलमान खान तो खुद एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है, सलमान की सारी गर्लफ्रेंड भग गई, कटरीना जो है वो विक्की के पास चली गई। भाई विक्की के पास आई थिंक ज़्यादा टैलेंट होगा, कैपेसिटी, सलमान शायद 1 या आधे सेकंड में। अब मैं तो यहाँ पर सिर्फ़ एक ही चीज़ हाइलाइट कर रहा हूँ सलमान खान के बारे में कि खुद मियाँ फजीहत, औरों को नसीहत। सलमान खान के भाइयों से अपनी-अपनी बीवियाँ नहीं सँभाली गई। ये सलमान खान रणवीर मेहरा को बोलते कि आप जो शुरू करते हो तो मतलब पूरा नहीं कर पाते। तो अरबाज़ और सोहेल ने क्या शुरू करा था, जब वो पूरा नहीं कर पाए तो उनकी लुगाइयाँ छोड़ कर के भाग गईं। तो सलमान खान जैसे जो लोग हैं ना भाई, इनके ऊपर जैसे कि मैंने कल कहा था टिट फॉर टैट। एनीवेज़ वापस आ जाते हैं कल रात के एपिसोड के ऊपर। तो कल संडे वीकेंड का वार था और संडे वीकेंड का वार में तो कुछ खास चीज़ें होती हैं नहीं। एक ये काला दिल, किसका दिल काला, ये वाली टास्क, उसके बाद किसका मुँह काला, ये टास्क, और रोहित शेट्टी के वहाँ पर मेकर्स के आगे को साफ करने की एक नाकाम सी निंजा टेक्निक। जो लाडला ग्रुप है कहीं न कहीं वो उसको क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे थे और बग्गा, करणवीर इनको थोड़ा नेगेटिव लाइट में दिखाने की कोशिश थी और कुछ नहीं। और जैसा कि ग्रैंड प्रीमियर में जो स्क्रिप्ट थी कि चाहत वर्सेस विवियन होगा, तो हम आज रात के एपिसोड में देखेंगे चाहत का नाम ये विलेन के लिए लेगा या किसके लिए लेगा, और इस बैक बेंचर को बिग बॉस जो है वो मॉनिटर बना देंगे। तो चाहत वर्सेस विवियन, भाई ये डे 1 से जो इनका प्री प्लान ड्रामा था वो अब आप अच्छे से एग्जीक्यूट होते हुए देख रहे हैं। आप बताइएगा कमेंट करके आपके ओपिनियन जो भी रहे हैं कल रात के एपिसोड के बारे में, कि आपको ये सही लग रहा है कि नॉमिनेशन ओपनली डिस्कस करा फिर आप खड़े होकर बोल देते हो कि नहीं ये तो अलाउड ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था, वैसा कुछ नहीं था। मुस्कान को बचाने की कोशिश थी, आपको निकाल, अबे चूतिए, किसी को बचाएगा तो किसी को तो निकालेगा ना। मतलब कैसे पब्लिक को बेवकूफ बना रहा था रोहित शेट्टी। जो भी हैं आपके ओपिनियंस कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल अपना समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।